नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो अग्रेसिव हो। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम पर समझौता एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ करार दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत नहीं हिफाजत के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक माशी इस्तेहकाम के समरात हासिल नहीं हो सकते। मुल्की मईशत का पहिया रमा दमा रहेगा। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और फैसलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका का कोई खतरा नहीं। खित्ते में मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीका और बरतानिया को मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों की सजाओं पर तशवीश। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीका खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी आइन के तहत मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा, उनका मुल्क पाकिस्तान के कानूनी अमल में मुदाखलत नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। मुज़ाकरात ज़ाती के बजाय कौमी मफाद के लिए होने चाहिए। PTI से मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। यकीन है दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने पर इजहार इत्मीनान किया। टाइम फ्रेम बनाकर इसके अंदर बातचीत पर जोर दिया। बैरिस्टर गौहर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले टाइम फ्रेम के अंदर जायज़ मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। जबकि बानी PTI ने हिदायत दी, आलमी मामलात पर सिर्फ चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तलात बात करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बात नहीं हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI में इख्तलाफ नहीं है। नौ मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गैर कानूनी इक़दामात और कारकुनों को हिरासा करना बंद किया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुज़ाकरात में पहला मुतालबा है केसेस वापस लिए जाएं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया मजम्मत करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोटरवे और ट्रेन हमारे दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब ब्रॉडबैंड है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्कर IBA यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले PSTP देखें, मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। अफसोस है 70 साल से बाबू बैठकर बजट बनाते हैं। इससे भी ज्यादा बुजुर्ग सियासतदान बजट मंजूर करा लेते हैं। माहौल दोस्त बजट और लोगों के लिए घर बनाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 फरवरी को कराची में शुरू होंगे। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 9 मार्च तक जारी रहेंगे। मेगा इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 मुल्कों की टीम्स के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर होगा।
भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया भी चीख पड़ा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई वरना लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत उसके ट्रॉफी जीतने के इम्कान बढ़ा रही है। वफाकी काबीना में राइट साइजिंग सिफारिशात की मंजूरी मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को सिफारिशात दोबारा मुरतब करने की हिदायत है। साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग एंड वर्क्स और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की वजारतें शामिल। राइट साइजिंग सिफारिशात से कौमी ख़जाने को 42 अरब की बचत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ने पारा चनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में दवाओं की फराहमी को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। बोले, वजीर दाखिला और उनकी टीम ने मंसूबे की दिन रात निगरानी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वफाकी वुज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़, हनीफ अब्बासी, तारिक फजल और दीगर की शिरकत। जिना एवेन्यू अंडरपास 42 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। तकरीब में मंसूबे से मुतालिक वीडियोज़ के जरिए झलकियाँ भी पेश। मरकजी क़यादत की मुदाखलत के बाद पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार। नून लीग पीपल्स पार्टी को इंतजामी उमूर में हिस्सा देने पर तैयार। दोनों पार्टियों की कमेटियों का इजलास। शराकत इक़्तिदार फार्मूले के पहले मरहले में इब्तदाई पेशरफ्त फौरी शुरू। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को पीपल्स पार्टी के हलकों के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात। नून लीग दूसरे मरहले में 4 डिवीजन्स की इंतजामी इख्तियारात में शरीक करने पर भी रजामंद। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरे में नहीं होते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद हक़ान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। बोले, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? किसी को इल्म नहीं। हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है। सियासत में रास्ता फाहम तफहीम के जरिए ही निकलता है। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्विस हैं वो इस जुर्म की सजा भुगतें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जुर्म में मुलव्विस अफराद को सजा सुनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों के मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलते हैं। नहीं चाहते सियासतदानों के मुकदमात फौजी अदालतों में चले। PTI के सियासी जमातों से मुज़ाकरात अच्छी बात है। मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लानी है। माशी इस्तेहकाम में SIFC का भी अहम किरदार है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। CCTV फुटेज फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने बानी PTI फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। GHQ हमला केस में एक और मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। साबिक MNA बिलाल अहमद पर प्लेडर के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से मुल्क में इंतशार फैलाने का केस। IG इस्लामाबाद ने 11 मुलजिमों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस मुलजिम सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मिशवानी और रूसा नदीम शाह को जारी किए गए। मुलजिम मोहम्मद अली मलिक, शाहजेब विर्क, मूसा विर्क, इकराम कटाना, तकवीम सिद्दीक और मोहम्मद नौमान अफजल को भी नोटिस जारी। JIT ने मुलजिमों को आज तलब कर रखा था। JIT के पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमों को हटाने का हुक्म। शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए डेटाबेस और सॉफ्टवेयर बनाने की हिदायत। तमाम दारुल अमान में हिफाजत के लिए CCTV कैमरे और खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात करने का हुक्म। दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुतालिक अहम हिदायत जस्टिस तारिक समीम ने जारी की। एक दिन की तेजी के बाद फिर मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,12,414 पर बंद हुई। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए की कमी, 2,72,600 रुपए फी तोला हो गया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी हवाबाजी का इजलास। कमेटी अरकान की PIA के नए CEO पर सवालात की बौछार। पूछा, पिछले 3 साल में कितने मुलाजिम बैरून मुल्क फरार हुए, रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए, किसने PIA का बेड़ा गर्क किया। CEO ने बताया, PIA की ऑन टाइम कारकर्दगी 90% है। जनवरी से यूरोप के लिए 2 परवाजें चला करेंगी। एयर फ्रांस के मुआहदे की वजह से यूरोपीय मुसाफिरों को भी सहूलत मिलेगी। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफ़ा जनरल अकील करबानोफ ने वफ़द की क़यादत की। लेफ्टिनेंट जनरल नमीग इस्लामज़ादे और दीगर आला हुक्काम भी शामिल थे। गवर्नर हाउस कराची में महाजर कल्चरल डे का जश्न। गवर्नर हाउस के सब्ज़ार में सकाफती मेला महाजर कल्चरल डे की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का एहतमाम। MQM की जानिब से शहर भर में 30 से ज़ायद मकामात पर रैलियां निकाली गईं।